यह कहानी है रामू किसान की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। रामू एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था। रामू की एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसके खेत की उपज हमेशा कम रहती थी। कभी मौसम की मार तो कभी कीट पतंगों का प्रकोप। रामू की फसलें हमेशा किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो जाती। बावजूद इसके रामू ने हार नहीं मानी और अपने काम में लगा रहा। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि किस प्रकार वे अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। रामू ने उस अधिकारी की बातें ध्यान से सुनी और नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी खेती की आदतों को बदलकर नई तकनीकों का प्रयोग शुरू किया। रामू ने अपने खेत में सही समय पर खाद और पानी देना शुरू किया। उसने अच्छी गुणवत्ता के बीज और उर्वरक का उपयोग किया। साथ ही वह कीट नियंत्रण के लिए जैविक उपाय अपनाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होने लगी। गांव के बाकी किसान भी रामू की सफलता से प्रेरित होकर नई तकनीकों को अपनाने लगे। रामू की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए और घर की मरम्मत भी करवाई। गांव में उसकी मेहनत और समर्पण की कहानियां फैलने लगी और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। रामू का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसने अपनी सरलता और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसने हमेशा अपने गांव और अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। उसने बाकी किसानों की मदद भी की और उन्हें नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। रामू की सफलता ने उसे गांव के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। गांव के लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन को बहुत मानने लगे। रामू ने गांव में एक छोटा सा कृषि समूह भी बनाया, जहां किसान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जाए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपनी थोड़ी सी बचत और गांव वालों के सहयोग से एक छोटे से स्कूल की स्थापना की। अब गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकते थे। रामू की कहानी पूरे जिले में फैल गई। सरकार ने उसकी मेहनत और सफलता को देखते हुए उसे सम्मानित किया और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी भी कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में की गई कोशिशें हमें सफल बना सकती हैं। चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, अगर हम अपने काम में ईमानदारी और समर्पण से लगे रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रामू का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। उसकी कहानी यह संदेश देती। एक गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता और बिल्ली घर के चूहों को पकड़ती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। गांव के लोग अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे। कुत्ते और बिल्ली ने भी सोचा कि वे त्योहार का आनंद लेंगे। कुत्ते ने बिल्ली से कहा, चलो हम भी कुछ खास करते हैं। बिल्ली ने कहा, ठीक है, लेकिन हम क्या करें? कुत्ते ने सुझाव दिया, क्यों न हम दोनों मिलकर एक बड़ा भोज आयोजित करें और सभी जानवरों को बुलाएं। बिल्ली को यह विचार बहुत पसंद आया। वे दोनों मिलकर खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगे।
कुत्ते ने गांव के अलग अलग घरों से रोटियां, हड्डियां और मांस लाया, जबकि बिल्ली ने दूध, दही और मिठाइयां जुटाईं। त्योहार का दिन आया। कुत्ता और बिल्ली ने एक बड़ी पार्टी की और सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और दिल खोलकर खाना खाया। उस दिन के बाद कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और मिलकर रहते। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और वे हमेशा साथ साथ रहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मिलजुल कर काम करने से न केवल हमारा काम आसान हो जाता है, बल्कि हमारे। एक बार की बात है, घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जो अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। शेर अपने इस डर को देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। वहीं उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था, जो शांत स्वभाव का था और सभी जानवरों का मित्र था। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सभी जानवर जान सकें कि वह ही असली राजा है। उसने चारों ओर घूमते हुए जानवरों को डराना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने लगा। शेर ने जब हाथी को देखा तो उसने सोचा, अगर मैं इस विशालकाय हाथी को हरा दूं, तो पूरे जंगल में मेरी ताकत की धाक जम जाएगी। शेर ने हाथी के पास जाकर उसे ललकारा, हाथी, तुम इस जंगल में सबसे बड़े जानवर हो, लेकिन मैं सबसे ताकतवर हूं। आओ, हम दोनों में मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। हाथी ने शेर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और विनम्रता से कहा, शेर, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और बुद्धिमानी में होती है। शेर को हाथी की यह बात नागवार गुजरी और उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, तुम डरपोक हो, इसलिए भाग रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। शेर ने गुस्से में आकर हाथी पर हमला कर दिया। हाथी ने संयम बरतते हुए अपनी सूंड से शेर को पकड़ लिया और हल्के से उसे दूर फेंक दिया। शेर समझ गया कि उसकी शारीरिक ताकत और गर्व के सामने हाथी की शांति और धैर्य ने जीत हासिल की है। शेर ने हाथी के पास जाकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने अपनी ताकत और गर्व में भूल की। अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत संयम और धैर्य में होती है। हाथी ने शेर को माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं शेर, हम सबको कभी कभी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। असली ताकत अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और सही निर्णय लेने में होती है। उस दिन से शेर और हाथी अच्छे मित्र बन गए। शेर ने संयम और धैर्य को अपनी ताकत माना और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। जंगल एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके पास एक पुराना घड़ा था। घड़े में एक छोटा छेद था जिससे पानी टपकता था। किसान रोज उस घड़े में पानी भरता और खेत में ले जाता। एक दिन घड़ा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं पानी नहीं रोक पाता। किसान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से रास्ते में फूल खिल गए हैं। घड़ा खुशी से भर गया। उसने समझा कि हर कमी में भी एक खूबसूरती हो सकती है। बहुत समय पहले एक गांव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। शेर ने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया, क्योंकि गांव के लोग हर हफ्ते जंगल के पास एक जगह पर शेर के लिए मांस छोड़ जाते थे। इस तरह शेर और गांव वालों के बीच एक अनकहा समझौता था। एक दिन गांव में एक नया सरपंच आया। उसने सोचा कि शेर के लिए मांस छोड़ना गांव के संसाधनों की बर्बादी है। उसने गांव वालों को मांस छोड़ना बंद करने का आदेश दिया। गांव वालों ने सरपंच के आदेश का पालन किया और मांस छोड़ना बंद कर दिया। शेर जब अपनी जगह पर पहुंचा और मांस नहीं पाया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि गांव वालों ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में शेर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में घुसते ही उसने हड़कंप मचा दिया। गांव वाले डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले का सरपंच था, यह सब देख रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि वे शेर को समझने की कोशिश करें और उसे शांत करें।
उसने कुछ लोगों को जंगल में भेजा और शेर के लिए मांस लाने का आदेश दिया। जब मांस लाया गया तो बूढ़े व्यक्ति ने खुद शेर के पास जाकर उसे मांस दिया और माफी मांगी। शेर ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और मांस खाकर शांत हो गया। उसने गांव वालों को माफ कर दिया और जंगल की ओर वापस चला गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने फिर से शेर के लिए हर हफ्ते मांस छोड़ने की परंपरा शुरू कर दी। नए सरपंच ने अपनी गलती मानी और बूढ़े व्यक्ति के अनुभव से सीख ली। गांव और शेर के बीच फिर से शांति स्थापित हो गई। गांव के लोगों ने शेर और बूढ़े व्यक्ति की समझदारी से प्रेरणा ली और उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी सामंजस्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने जंगल की देखभाल के लिए नियम बनाए और जंगल की रक्षा के लिए एक समूह का गठन किया। इस समूह में गांव के लोग बारी बारी से जंगल की निगरानी करते और सुनिश्चित करते कि कोई भी जंगल को नुकसान न पहुंचाए। समय बीतने के साथ गांव और जंगल के बीच का यह सामंजस्य और भी गहरा होता गया। गांव के लोग जंगल के जानवरों की आदतों और जरूरतों को समझने लगे और जानवर भी गांव वालों की उपस्थिति के आदी हो गए। अब गांव और जंगल के बीच एक अनूठी मित्रता थी, जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव शेर और गांव वालों के बीच की दोस्ती की वर्षगांठ का था। इस तरह गांव वालों ने समझ लिया कि प्रकृति और जंगल के जानवरों के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। शेर ने भी समझ लिया कि गांव वाले उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। और इस तरह शेर और गांव के लोगों की यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु गरीब था और उसे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करना पड़ता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक बहुत ही खास मुर्गी मिली। वह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। रघु ने मुर्गी को घर ले आया और अगले दिन देखा कि सचमुच मुर्गी ने एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया है। रघु बहुत खुश हुआ और उसने सोने का अंडा बाजार में बेच दिया। कुछ ही समय में रघु की गरीबी दूर हो गई और वह एक अमीर आदमी बन गया। अब उसका घर सुंदर और बड़ी चीजों से भरा हुआ था। समय के साथ रघु की अमीरी बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसकी लालच भी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि एक अंडा हर दिन काफी नहीं है। वह सोचने लगा, अगर मैं मुर्गी को मार दूं और सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं, तो मैं रातों रात और भी अमीर हो जाऊंगा। एक दिन उसने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। उसने मुर्गी को पकड़ा और उसे मार दिया। जब उसने मुर्गी का पेट काटा तो अंदर कोई अंडे नहीं मिले। रघु हताश और निराश हो गया। अब उसकी अमीरी का स्रोत खत्म हो चुका था। कुछ ही महीनों में रघु फिर से गरीब हो गया। उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब उसके पास न सोने का अंडा था और न ही मुर्गी। वह बहुत पछताया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है और संतोष में ही सुख है। यदि रघु धैर्य रखता और संतोषी रहता तो वह हमेशा अमीर बना रहता। लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और एक हिरण रहते थे। शेर जंगल का राजा था और अपनी शक्ति और ताकत के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। वहीं हिरण अपनी चालाकी और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में निकला। उसने बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमकर शिकार की खोज की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने एक सुंदर हिरण को देखा जो शांतिपूर्वक चल रहा था। शेर ने सोचा, आज तो मेरा भोजन यही हिरण होगा। शेर धीरे धीरे हिरण के पास पहुंचा और उस पर झपटने की तैयारी करने लगा।
लेकिन हिरण बहुत चालाक था। उसने शेर की आहट को महसूस किया और तुरंत ही सतर्क हो गया। शेर ने जैसे ही छलांग लगाई, हिरण तेजी से दौड़ पड़ा। हिरण जंगल की पतली पगडंडियों और कंटीली झाड़ियों के बीच से होकर दौड़ता रहा, जबकि शेर उसका पीछा करता रहा। शेर को हिरण का पीछा करते करते थकान होने लगी, लेकिन हिरण अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। अंततः हिरण शेर को पीछे छोड़ने में सफल हो गया और शेर निराश होकर वापस चला गया। हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए अपने तेज दौड़ने की क्षमता और बुद्धिमानी का